ही प्रायः रहना पड़ता है। और ऐसी दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त करके भी यदि कोई व्यक्ति निश्चिंत होकर बैठा रहे कि मैं अपनी पिछली अवस्था में, अपनी शेषावस्था में भगवत भक्ति का, भगवत भजन का अनुशीलन करूंगा, तो यह उस व्यक्ति की मूढ़ता है। क्योंकि पिछली अवस्था में इंद्रियां विकल हो जाया करती हैं, शरीर की जो शक्ति है, ओजस्विता है, वह शैथिल्य को प्राप्त हो जाया करती है। और ऐसी परिस्थिति में भगवत भजन ठीक से हो नहीं पाता है। दूसरी बात यह कि मान लो भविष्य का भरोसा रखकर हम बैठे रहें कि ये युवा अवस्था तो इंद्रियों का भोग भोगने के लिए है। देखिए, भगवान रामचंद्र ने यही तो बहुत बड़ा आदर्श दिखाया है कि उन्होंने युवा अवस्था में उस तपस्या, उस त्याग, उस मर्यादा, उस अनुशासन का पालन करके ऐसे आदर्श गृहस्थ धर्म का आचरण किया, प्रतिष्ठा की, जो प्राणी मात्र के लिए, जीव मात्र, मनुष्य मात्र के लिए परम आदर्श है, मर्यादा पुरुषोत्तम। एक पत्नी व्रत और युवा अवस्था में इतना संयम कि उस 14 वर्ष के वनवास के समय जो ऋषि वृत्ति है, मुनि वृत्ति है, मुनि वृत्ति किसे कहेंगे? वानप्रस्थाश्रम की जो मर्यादा होती है, वानप्रस्थ आश्रम में पति पत्नी दंपति अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वहन, अपने समस्त उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने के पश्चात वानप्रस्थाश्रम में जो दंपति है वह साथ में तो रहते हैं परंतु तपस्या पूर्वक रहते हैं और उस मैथुन धर्म का परित्याग करते हुए, कामोपभोग का परित्याग करते हुए, ठीक इसी वानप्रस्थाश्रम की जो वृत्ति है, मर्यादा है, इसका पालन श्री रघुवर ने भर युवावस्था में, यौवनावस्था में, गृहस्थाश्रम में किया है। उन 14 वर्षों के समय जब अरण्यवास में थे। एक बहुत बड़ा जो है तपस्या और त्याग का आदर्श है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि युवावस्था भगवत भजन के लिए प्रमुखतः है। हाँ, गौण रूप से यदि संसार परिवार आदि में रहते हैं तो उन कर्तव्यों को करना भी उचित है, परंतु मुख्य कर्तव्य प्राणी मात्र का, चाहे वो किसी भी वर्ण में जन्मा हो, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो, जीवन की किसी भी अवस्था में हो, किसी भी कुल का हो, उसका मुख्य कर्तव्य है एकमात्र भगवत भक्ति का अनुष्ठान। क्यों? क्योंकि कमल जलदल जीवन टलमल। जिस प्रकार से जो कमल का पुष्प होता है, कमल के पुष्प के ऊपर जल की बूंद, चाहे ओस के रूप में हो चाहे अन्य रूप से हो, जल की जो बूंद है कमल पुष्प के ऊपर कभी भी पुष्प से नीचे गिर सकती है। ठीक उसी प्रकार से अनिश्चित है कि कब हमारी मृत्यु हो जाए और ये परम दुर्लभ मनुष्य योनि जो हमें प्राप्त हुई है, 84 लाख के चक्कर में घूमते घामने के पश्चात यह कब हाथ से फिसल जाए। क्योंकि श्रयते इति संसारः, संसार का अर्थ ही है जो हर क्षण हथेली से फिसलता जाए, श्रयते सरकता जाए, हर क्षण हथेली से, उसको संसार कहते हैं। तो हर क्षण हम मृत्यु के अति निकट जा रहे हैं। इसीलिए अंग्रेजी सभ्यता में जो पश्चिम की सभ्यता है उसमें एक बात ऐसी है जो सीखने लायक है, बाकी और कोई बात सीखने लायक हो या ना हो, एक बात ऐसी है जो हम वहां से सीख सकते हैं। क्योंकि चाणक्य पंडित ने जैसे कहा कि यदि सुवर्ण, हेम, सोना गंदी नाली में भी पड़ा हो, वहां से उसको उठा के उसका शोधन करके, परिमार्जन स्वच्छ करके उसका उपयोग करना चाहिए। तो उसी न्याय का अवलंबन करते हुए कुत्सित जो पश्चिम की सभ्यता है उसमें भी एक बात अच्छी दिखाई देती है। वह क्या है कि जब व्यक्ति का जन्म दिवस मनाया जाता है तो उस समय कहा जाता है यू आर 25 years old, तुम 25 वर्ष के वृद्ध हो चुके हो, बूढ़े। तो इसके द्वारा क्या होता है
यदि कोई व्यक्ति थोड़ा समझदार होगा, शब्दों के ऊपर ध्यान देने वाला होगा, तो उसको यह पता लगता रहेगा कि मैं 25 वर्ष का बूढ़ा हो चुका हूं, अर्थात मेरी मृत्यु और मेरे बीच में जो समय था 50 वर्ष का, उसमें से 25 वर्ष जा चुके हैं, अब केवल 25 वर्ष बचे हैं। मैं 25 वर्ष और अधिक निकट आ चुका हूं अपनी मृत्यु के। तो इस प्रकार से स्मरण होता है। देखिए, ये एक अच्छी बात है उनकी सभ्यता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से मनुष्य जीवन दोलायमान है, टलमल है, अनिश्चित है। इसीलिए भगवत भजन शिशु अवस्था से, बाल्यकाल से ही प्रारंभ करने का विधान शास्त्र, आचार्य और श्रीमद् भागवत शास्त्र ने किया। अभी भगवत भजन सुनेंगे। प्यासी इन अखियन को तेरा दर्शन मिल जाए, हम तेरे दीवाने हैं, जाए तो कहाँ जाए। प्यासी इन उस जनरेटर वाले बिजली वाले से जितना तेज बिजली काम करता है, जितनी देर तक कथा चल रही है आपको उतना तेज काम करना पड़ेगा। ये लापरवाही अच्छी नहीं है। बन जाए भगवान, तू अपना बन जाए, हम तेरे मन जाए। जाए तो कहाँ जाए, हम तेरे दीवाने हैं, जाए तो कहाँ जाए। दोनों हाथों से ताली।
तेरा प्यारा सा नाम तेरा सांसों में बस जाए हम तेरे दीवाने हैं जाए तो कहाँ जाए हम तेरे दीवाने हैं जाए तो कहाँ जाए दर को छोड़ प्रभु तेरे दर को छोड़ प्रभु सुख चैन कहाँ पाए हम तेरे दीवाने हैं जाए तो कहाँ जाए हम तेरे दीवाने हैं जाए तो कहाँ जाए। अंत में चलते चलते भगत कहता है चलो दे दो भगतों की तमन्ना है दे दो भगतों की तमन्ना है दिल का तुम्हें पूरा करना है दिल का प्रभु तुम्हें पूरा करना है मैं दर दर भटक रहा मैं दर दर भटक रहा मुझे मंजिल मिल जाए हम तेरे दीवाने हैं जाने तो कहाँ जाने हम तेरे दीवाने हैं जाने तो कहाँ जाने जहाँ से इन अखियन को तेरा दर्शन मिल जाए हम तेरे दीवाने हैं जाने तो कहाँ जाए हम तेरे दीवाने हैं जाने तो कहाँ जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महात्म्य आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवत की ऐसी अमोघ महिमाशालिनी कथा का श्रवण करने से पंच फलों की साधक जीव को प्राप्ति होती है, कृतार्थता को, धन्याति धन्यता को
वह प्राप्त हो जाता है। सर्वप्रथम फल है श्रवण का समस्त संशयों की निवृत्ति होना। सर्व संशय निवृत्त्यात्मक कथा श्रवण का सबसे पहला फल माना गया।